अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में 100+ मार्क्स लाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट रोज़ पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते, क्योंकि उन्हें सही स्ट्रेटजी पता नहीं होती। अगर किसी को CDP से डर लगता है, किसी को मैथ से लगता है, किसी को संस्कृत से लगता है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी को किसी सब्जेक्ट से डर लगता है। तो फिलहाल मैं डेली रूटीन में हूँ। कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि हम बाहर गए थे और थोड़ा काम से, तो कल का रूटीन जो मैं शेयर नहीं कर पाई थी उसके लिए सॉरी। और आज मैं रूटीन में हूँ। जो भी रूटीन में होती है फॉलो करती हूँ, स्टडी से लेकर घर से लेकर जो भी काम किचन में रहता है बच्चों को भी लेकर फॉलो करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं छत पे आ गई थी सचिन सर की क्लास लेने, और यहाँ पे धूप है, ठंड में धूप अधिकतर सब कोई लेते हैं, तो यहाँ मैं भी आ गई थी। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, पीहू देव खेल रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपना जो गेहूँ था और जो काम था उसको किया, और सचिन सर की जो संपूर्ण क्लास है उसे मैं देख रही थी। और स्पीड थोड़ा 1.5 की कर दी, क्योंकि एक स्पीड में लाइव अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो स्पीड थोड़ा हाई कर लीजिए। तो फिलहाल आप बने रहिए हैं, अब मैं आपको स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट में 100+ मार्क्स कैसे लाएं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और कौन सी कोचिंग कैसे चूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 100 मार्क्स की स्ट्रेटजी है तो सीटेट में बिल्कुल 150 मार्क्स यानी आते हैं। जैसे कि 150 नंबर का है तो 150 ही मार्क्स आते हैं। और अगर आप 100+ लाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो फिलहाल अगर आप इसमें फर्स्ट ऑफ पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड पेपर में भी 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो किसी का SST रहता है, किसी का साइंस रहता है, लेकिन आते सभी हैं। तो फिलहाल और जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश 60 मार्क्स का होता है। अगर आप लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं तो भी 60 मार्क्स का होता है। अगर आप बस यही रहता है कि इंग्लिश की जगह संस्कृत रहता है। तो फिलहाल 20 क्वेश्चंस आप पर डे PYQ करिए, और इसका थ्योरी ज़रूर देखिए कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि PYQ से हमारा ये होता है कि थोड़ा बेस मजबूत होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हम कहाँ से गलतियाँ कर रहे हैं। अगर आप 20 नहीं कर पा रहे हो तो एक PYQ उठाइए प्रैक्टिस सेट और 2-2.5 घंटे के अंदर उसे करिए। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी और जो कि सब्जेक्ट रहेगा वो भी समझ में आएगी। रही बात EVS की, या साइंस हो या मैथ हो, सिर्फ वही पढ़िए जो सीटेट में बार बार पूछा गया है, जैसे फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे होता है कि सीटेट में अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा भटक जाएंगे। यूट्यूब पे भी कई ज़्यादा चैनल हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें। एक सर को चुनिए, चाहे जो हो, चाहे सचिन सर हो, हिमांशी मैम हो या अंकित सर हैं, कोई भी हैं, आप एक ही सर को चूज़ करिए, उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। फिर भी आप लोगों को हम जितनी बार वीडियो में बताते हैं, मैं सभी को नहीं फॉलो करती, मैं जिन को फॉलो करती हूँ प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता दी हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आप सीटेट क्लियर कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है सीटेट में, 3-4 घंटे काफ़ी होते हैं। 1 घंटा CDP लीजिए, 1 घंटा लैंग्वेज, 1.5 घंटा मैथ या EVS दोनों कवर करिए, और 1 घंटा हिंदी में लीजिए। तो ज़्यादा अगर आपको हार्ड नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। और PYQ ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि PYQs आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ कि PYQ से जितना हो सके उतने क्वेश्चंस आते हैं वही सॉल्व भी करिए। और अगर आप कोचिंग की बात करते हैं तो मैंने जहाँ से अपनी प्रिपरेशन में जो स्ट्रगल किया था, जहाँ से गाइडेंस लिया था और जहाँ से कॉन्सेप्ट प्लस PYQ दोनों पर फोकस किया था, वह है सचिन एकेडमी। तो मैंने यहाँ से बैच तो नहीं लिया था, लेकिन PYQs के लिए जो भी क्लासेस इनकी चलती थी उसे किया था, और इनकी जो बुक है मैंने वहाँ से लिया था। बुक से ही अगर सच में बताऊँ तो मैंने सिर्फ YouTube और बुक से ही सीटेट मैंने 3 बार क्वालिफाई किया। आप भी अगर 3 बार क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है आपको 3 बार करने की, अगर आप एक बार में ही अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। अगर आपको यह स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और सीटेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि
कि आपको सीटेट 2026 के लिए किस सब्जेक्ट में ज़्यादा डरते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस डर से निकालने के लिए ज़रूर प्रयास करूँगी, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो अपनी प्रयास जारी रखिए और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो डेली रूटीन में मैं छत पे आ गई थी, 4 बज रहे थे, तो सभी गेहूँ को ढक दिया। ये है मूंग को भी हमें धूप में देना था, तो यहाँ पे ढकने के बाद मैं नीचे चली गई थी, थोड़ा सा पैर सेका। फिर उसके बाद अभी हमें रात का डिनर बनाना है, तो वहाँ पे चली गई। फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। तो पर डे रात में मैं एक PYQ ज़रूर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा बेस्ट अच्छे एकदम स्कोर भी आते हैं और अच्छा ऑप्शंस भी रहता है, ताकि हम खुद एकदम मोटिवेशन में रहें। और जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जल्दी सोएं, यही सब मेरा रहता है रूटीन। तो आप ज़रूर एक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।